Hello everyone, welcome to Biology World. Today we will start from embryonic और fetal membrane. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. अब हम पढ़ेंगे fetal membranes और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा था? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. अब हम एम्ब्रियो की मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे या fetal membranes पढ़ेंगे. इनकी ज़रूरत क्या है fetal membranes की? Need for the fetal membrane. An aquatic embryo is surrounded by water, which protects the embryo, keep it moist, remove waste and permits gas exchange. ठीक है, क्या बोले? अगर हम एक्वेटिक एम्ब्रियो की बात करते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो उनमें जो फंक्शंस है एम्ब्रियो के, जैसे वेस्ट को रिमूव करना, गैस एक्सचेंज को परमिट करना, ठीक है, एम्ब्रियो को मॉइस्ट रखना, ये सब काम कौन करता है? वाटर करता है. पर अगर हम लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होता है. ठीक है, उनमें क्या होगा? इन लैंड वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दीज फंक्शंस आर टेकन ओवर बाय द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, सम ऑफ विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो अगर हम लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो ये जो फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो बनी थी पीछे, जैसे मैंने आपको यॉर्क सैक बोला था, एमनियन हो गया, ठीक है, कॉरियन, और ये क्या करती है? प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन करती है. जो मैक्सिमम जो फंक्शन होते हैं एम्ब्रियो के वो प्लेसेंटा परफॉर्म करता है. ठीक है, द प्लेसेंटा डिवेल्स बिफोर द एम्ब्रियो बिकॉज द एम्ब्रियो डिपेंड्स हैवीली ऑन द मदर्स बॉडी फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, क्या बोले कि जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले होगा. ठीक है, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? प्लेसेंटा के ऊपर डिपेंड रहेगा. उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी मदर से, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होगी? फुलफिल होगी. 4 फीटल मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड. जो फीटल मेम्ब्रेन्स है वो 4 फीटल मेम्ब्रेन्स बनेगी. कौन से? यॉर्क सैक, एमनियन, कॉरियन एंड एलेंटॉइड्स. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार किसी एक मेम्ब्रेन पे नोट पूछ लेंगे 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो आपने इनको ढंग से लर्न कर लेना है. कई बार 1 नंबर में फंक्शन भी पूछ लेते हैं. सबसे पहले आता है यॉर्क सैक. इट इज़ फॉर्म्ड बिलो द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के इसका जो यॉर्क सैक का जो फॉर्मेशन है ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ. यॉर्क सैक जो है वो उसका जो फॉर्मेशन है वो नीचे एम्ब्रियो के नीचे होता है. यहाँ पे देखिए, दिस इज यॉर्क सैक. यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और ये क्या है? यॉर्क सैक है. ठीक है, तो ये एम्ब्रियो के नीचे बनेगा. इट कंटेन्स फ्लूइड नॉट यॉर्क. इसमें फ्लूइड होता है, यॉर्क नहीं प्रेजेंट होता है. इसीलिए जो ह्यूमन एग होता है उसको क्या बोलते हैं? एलेसिथल बोलते हैं. ठीक है, उसमें यॉर्क नहीं होता है. द यॉर्क सैक इज वेस्टिजियल ऑर्गन. ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, इनहेरिटेड फ्रॉम द ओविपेरस रेप्टेलियन एंसेस्टर्स. ठीक है, ये हमारी एंसेस्ट्री शो करता है. एंसेस्ट्री मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, वो शो करता है यॉर्क सैक. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन सच नहीं है. ठीक है, इसका सिर्फ एक फंक्शन है कि क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन करता है जब तक लिवर का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, द यॉर्क सैक फंक्शंस एज द साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन अंटिल अबाउट द 6th वीक व्हेन द लिवर टेक्स ओवर दिस रोल. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि ये क्या करेगा? ब्लड का फॉर्मेशन करेगा 6th वीक तक, जब तक लिवर का फॉर्मेशन नहीं होता. उसके बाद ये जो फंक्शन है वो कौन करेगा? लिवर करेगा. ठीक है, उसके बाद जो यॉर्क सैक है वो श्रिंक करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा. ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज एमनियन. एमनियन इट इज फॉर्म्ड अबव द एम्ब्रियो. ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता है कि जो एमनियन है वो एम्ब्रियो के ऊपर प्रेजेंट होती है. यहाँ पे देखिए, ये है एमनियन, ये ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यहाँ ऊपर एमनियन है. दिस इज यॉर्क सैक. इट इनक्लोजेज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस द एमनियोटिक कैविटी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके पास क्या होता है? एक कैविटी होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. द एमनियन एंड द एमनियोटिक कैविटी एनलार्जेस एंड नियरली सराउंड्स द एम्ब्रियो. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो एमनियन है या फिर एमनियोटिक कैविटी है ये एनलार्ज हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है और पूरे एम्ब्रियो को क्या कर लेती है? सराउंड कर लेती है. ठीक है, द एम्ब्रियो इज सराउंडेड इन द एमनियोटिक कैविटी बाय एन अम्बेलिकल कॉर्ड. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कौन जो एम्ब्रियो है एमनियोटिक कैविटी में, ठीक है, वो सस्पेंड रहता, नॉट सराउंडेड. जो एम्ब्रियो है वो क्या रहेगा? सस्पेंड रहेगा एमनियोटिक कैविटी में. किसके थ्रू? अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू. ठीक है, द लेटर इज फॉर्म्ड ऑफ द स्टॉक ऑफ द यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस. ठीक है, कुछ नहीं है, आपने ये याद रखना है कि जो एम्ब्रियो है वो एमनियोटिक कैविटी में किसके थ्रू सस्पेंडेड रहेगा? अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू. नेक्स्ट आता है एलेंटॉइस लेयर.
इट इज़ अ स्मॉल सैक दैट पुशेज आउट फ्रॉम द गट ऑफ द एम्ब्रियो नियर द यॉक सैक बाय द थर्ड वीक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो की गट से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अम्बेलिकल आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, क्या करे, जो अम्बेलिकल कॉर्ड है उसकी आर्टरीज और वेन्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, द लेंटर्स ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोडम इनसाइड एंड मेसोडम आउटसाइड। ठीक है, ये क्या है, अंदर से एंडोडम से बना है और बाहर से किससे बना है, मेसोडम से बना है। नेक्स्ट आता है कोरियन। इट कम्प्लीटली सराउंड द एम्ब्रियो। ठीक है, ये भी क्या करेगा, एम्ब्रियो को पूरा कम्प्लीटली सराउंड कर लेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोपोब्लास्ट आउटसाइड एंड मेसोडम इनसाइड। बाहर से बना है ये ट्रोपोब्लास्ट का, अंदर से बना है ये मेसोडम का। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स प्लेसेंटा फॉर मेटाबॉलिक एक्सचेंज बिटवीन द फिटस एंड द मदर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लेसेंटा होता है वो किससे बना होता है, कोरियन का बना होता है, कोरियन लेयर का बना होता है। ठीक है, जो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्सचेंज जिसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, और जो बाकी की रिक्वायरमेंट है प्लस प्रोटेक्शन का काम है वो कौन करेगा, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा किससे, कोरियन से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कई बार एक नंबर में भी पूछ लेते हैं कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन सी लेयर से होगा, तो वो होगा किससे, कोरियन से। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे पहले अंदर की जो लेयर है ये कहाँ से जा रहे, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे। सबसे पहले यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है, देन एमनियन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एलेंटॉइस का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे जो बाहर है दैट इज कोरियन। कोरियन क्या होगा, मदर और जो फिटस के बीच में है कनेक्शन क्रिएट करेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, मदर और फिटस के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट आता है डेसिडुआ। क्या होता है, ये एक टर्म है, कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो, यूट्राइन म्यूकस अंडरगो प्रोफाउंड चेंजेस एंड दस गेट मॉडिफाइड। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे इम्प्लांटेशन हुई, जो यूट्राइन म्यूकोसा है, ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाती है। इसी मॉडिफाइड फॉर्म को क्या बोला जाता है, डेसिडुआ बोला जाता है। ठीक है, इसी को ही क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा अलग से आता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, कई बार 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ढंग से कर लेना है। प्लेसेंटा स्ट्रक्चर, a fully formed human placenta is reddish brown disc about the size of a dinner plate and a little less than 1 kg in weight। ठीक है, इसका वेट हो गया, जो डिनर प्लेट होती है उतना इसका साइज होता है। ठीक है, इट्स फिटल सरफेस इज स्मूथ एंड हैज द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नियर इट्स सेंटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो फिटल की तरफ वाला जो प्लेसेंटा वो स्मूथ होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, दिस इज एमनियन अम्बिलिकल कॉर्ड। ये है कोरियन प्लेट, कोरियोनिक प्लेट, दीज आर द कोरियोनिक वेसल्स। ठीक है, क्योंकि किसका बना है, ये कोरियन लेयर का बना हुआ है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। इट कंसिस्ट ऑफ कोरियन ओनली। ठीक है, जो प्लेसेंटा सिर्फ किसका बना है, कोरियन का बना है। हैंस इट इज कॉल्ड अ कोरियोनिक प्लेसेंटा, इसलिए इसको कोरियोनिक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, द प्लेसेंटा हैज 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट है, एक फिटल प्लेसेंटा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मैटरनल प्लेसेंटा। ठीक है, फिटल प्लेसेंटा कौन सा है, जो फिटस की तरफ है। द पार्ट contributed by the fetus that is chorionic villi। ठीक है, जो पार्ट फिटस की तरफ से है, जो कंट्रीब्यूट करा फिटस, ठीक है, दैट इज फिटल प्लेसेंटा। एंड द पार्ट शेयर्ड बाय द मदर, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, मैटरनल प्लेसेंटा, पार्ट ऑफ यूट्राइन वॉल। ठीक है, इसको बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा। अब इसके फंक्शंस क्या है प्लेसेंटा के, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, सबसे पहले आता है न्यूट्रिटिव ऑर्गन। ये कैसे फंक्शन करता है, एज अ न्यूट्रिटिव ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। फूड मटेरियल्स पास फ्रॉम द मदर्स ब्लड इनटू द फिटल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अगर हम फूड मटेरियल की बात करते हैं तो वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होगा। मदर ब्लड से कहाँ जाएगा, फिटस में जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह वर्क करता है ये। द ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा डाइजेस्ट प्रोटीन्स बिफोर पासिंग देन इनटू द फिटल ब्लड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रोपोब्लास्ट है, प्लेसेंटा का जो पार्ट है ट्रोपोब्लास्ट, ये क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। जैसे प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन को पहले डाइजेस्ट कर देगा फिटस के पास जाने से पहले। ठीक है, फिर आगे ब्लड में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द मैटरनल ब्लड इनटू द फिटल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूज करती है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, कहाँ से, मदर ब्लड से
टू द फिटस। कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से फिटस ब्लड से एंटर करेगी प्लेसेंटा में, फिर मैटरनल ब्लड में आएगी। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का, इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया पास फ्रॉम द फिटल ब्लड इनटू द यूट्राइन मटेरियल वाया प्लेसेंटा फॉर एलिमिनेशन बाय द मदर किडनी। ठीक है, क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो बनता है फिटस ब्लड में, ठीक है, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर ब्लड में आ जाता है या फिर वहाँ पे मदर किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। सो इट विल एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑल्सो। एंड नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ऑर्गन। प्लेसेंटा secrete हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस। ठीक है, ये सारे हार्मोन रिलीज करता है आपका प्लेसेंटा। ठीक है, और जो लैक्टोजन है, जो लैक्टोजन हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन प्रिपरेशंस फॉर लैक्टेशन। ठीक है, प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड्स को लैक्टेशन के लिए। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑर्गन। इट ऑल्सो वर्क एज अ स्टोरेज ऑर्गन। द प्लेसेंटा स्टोर ग्लाइकोजन फॉर द फिटस बिफोर लाइफ इन फॉर्म। ठीक है, ये क्या करता है, प्लेसेंटा को भी ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है बैरियर। It will work as a barrier. Placenta will work as a barrier. Like many substances pass from the mother to the fetus via placenta and cause abnormal development in developing embryo. Fetus such substances called teratogens. ठीक है, ये क्या बोले, कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मदर स्मोकिंग करती है, ड्रिंक करती है या क्या कर रही है, कई बार मेडिसिन यूज़ कर रही है, तो उसमें जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फिर जो एम्ब्रियो है वो एबनॉर्मल, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल होगी। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी। इस तरह के जो सब्सटेंसेस है उसको बोलते हैं टेराटोजेंस। दीज में भी केमिकल्स और वायरसेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कई प्लेसेंटा क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, इससे कई बार रोकता है इन सब्सटेंसेस को। ठीक है, it is best for pregnant women to avoid all drugs because some substances which do not harm her may harm the fetus. ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटा भी उन सब्सटेंसेस को नहीं रोक पाता है और वो फिटस में चले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, फिटस की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अवॉइड करना चाहिए। जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है या जो ड्रग्स लेते हैं, वो सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए। Viruses and bacteria also cross the placenta, but this is offset by certain antibodies, globulins, antibiotics and antitoxins passing in the same directions. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये भी पास होते हैं वायरस बैक्टीरिया, बट जो एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन्स जो बनते हैं, वो क्या करते हैं, इनको फिटस को हार्म नहीं पहुंचने देते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो भी फिनिश हो जाता है। आपका जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसमें एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ पार्चुरेशन, वो भी हम कर लेंगे। तो आपका जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और ढंग से पढ़ लेने हैं। थैंक यू।